दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आई हूँ सप्ताह में सातों दिन में पड़ने वाले जो प्रदोष व्रत रहते हैं। यानी कि यदि रवि के दिन पड़ता है तो रवि प्रदोष, सोम के दिन पड़ता है तो सोम प्रदोष, इस तरह से सातों दिन के 7 प्रदोष व्रत रहते हैं। जब भी पढ़ते हैं, जिस दिन पढ़ते हैं उसी दिन का प्रदोष व्रत माना जाता है। तो उसकी कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। सातों दिन की कथा अलग अलग रहती है। तो सबसे पहले है रवि प्रदोष की व्रत कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पत्नी को धर्म के प्रति बड़ी ही निष्ठा थी। वह त्रयोदशी प्रदोष व्रत करती थी। उस गरीब ब्राह्मण को एक बेटा भी था। एक बार की बात है, उसका बेटा गंगा जी में स्नान करने के लिए चला गया। वह स्नान करने के लिए जा ही रहा था कि उसे रास्ते में चोरों ने घेर लिया और डरा धमकाकर उससे पूछने लगे कि बताओ, तुम्हारे पिता ने गुप्त धन कहाँ रखा है। उस ब्राह्मण के लड़के ने बताया कि वह बहुत ही गरीब है, तो उनके पास गुप्त धन कहाँ से आएगा। उन चोरों को उस लड़के पर दया आ गई और उसकी हालत पर तरस खाकर उसे छोड़ दिया। तो वह बालक फिर वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह बालक बहुत ही ज़्यादा थक गया और वह बरगद के एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। थकान की वजह से उसे नींद आ गई और वह वहीं पर सो गया। तभी उस शहर की पुलिस चोरों की तलाश कर रही थी। तलाश करते करते पुलिस वहां पर आ गई। पुलिस को लगा कि वह बालक कोई चोर है और उस ब्राह्मण के बालक को चोर समझकर पकड़ लिया और राजा के पास लेकर चले गए। राजा ने उस बालक के बात को बिना सुने ही उसे कारागार में डाल दिया। जब वह ब्राह्मण का लड़का घर नहीं लौटा तो उसकी माँ बहुत ही चिंता करने लगी। अगले दिन प्रदोष व्रत था। उसकी माँ को तुरंत प्रदोष का ध्यान आया और उन्होंने प्रदोष का व्रत किया। वह मन ही मन अपने बेटे की सलामती के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगी। उसी समय राजा को स्वप्न आया कि जिस बालक को उन्होंने कारागार में डाला है वह बालक निर्दोष है। यदि राजा उस बालक को नहीं छोड़ेंगे तो राजा का समस्त राज्य और वैभव नष्ट हो जाएगा। जैसे ही सुबह हुई, राजा ने उस बालक को बुलवाया। बालक ने राजा को सारी सच्चाई बतलाई। सच सुनने के बाद राजा ने उस बालक के माता पिता को दरबार में बुलवाया। गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत ही डरे हुए थे। उन्हें डरा हुआ देखकर राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा बालक निडर और निर्दोष है। तुम्हारी दरिद्रता और गरीबी के कारण हम तुम्हें 5 गांव दान में देते हैं। इस तरह ब्राह्मण, उसकी पत्नी और उनका बेटा हंसी खुशी से जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान शिव की कृपा से उनकी सारी दरिद्रता दूर हो गई। सोम प्रदोष व्रत कथा। सभी प्रदोष व्रतों में सोम प्रदोष व्रत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत रखा जाता है। यह प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ता है तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। अगर आप सोम प्रदोष व्रत करते हैं तो इस दिन सोम प्रदोष व्रत की कथा को सुनना व पढ़ना चाहिए। तो सोम प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था, जिसकी वजह से वह बहुत दुखी रहती थी। उसका अब कोई सहारा नहीं था। उस ब्राह्मणी के पुत्र थे, इसीलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाती थी। भिक्षा मांग कर ही वह अपना और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी भिक्षा मांग कर अपने घर वापस आ रही थी और रास्ते में एक लड़का घायल अवस्था में दर्द से कराहता हुआ मिला। उस ब्राह्मणी को उस लड़के पर दया आ गई। उसने इस लड़के को अपने साथ घर पर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, जिसकी वजह से वह दर दर भटक रहा था। वह राजकुमार उस ब्राह्मण के घर उसके पुत्र और ब्राह्मणी के साथ उसके घर में रहने लगा। एक दिन की बात है, जब एक अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने उस राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। उस कन्या ने उस राजकुमार के बारे में अपने माता पिता को बताया और अगले ही दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए लाई। उसके माता पिता को भी वह राजकुमार बहुत ही अच्छा लगा। कुछ दिनों बाद उस कन्या के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में कहा कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दें। भगवान शंकर के आदेश को मानकर उन्होंने उन दोनों का विवाह करा दिया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उस प्रदोष व्रत के प्रभाव से और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ के राज शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंदपूर्वक रहने लगा। उस राजकुमार ने उस ब्राह्मणी के पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। जिस तरह ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से राजकुमार, ब्राह्मणी और उसके पुत्र के सुख भोगने के दिन आ गए, उसी तरह भगवान भोलेनाथ अपने सभी भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करते हैं। बोलो ओम नमः शिवाय। मंगल प्रदोष व्रत कथा। एक गांव में एक बूढ़ी औरत अपने पुत्र के साथ रहा करती थी। उसके पुत्र का मंगलिया था
वह बूढ़ी औरत नियमों की बड़ी ही पक्की थी। उस बूढ़ी औरत को हनुमान जी के प्रति बहुत ही ज़्यादा आस्था थी। वह हर मंगलवार बड़े ही कठिन नियमों का पालन करती थी। मंगलवार के दिन वह ना तो अपना घर लीपती और ना ही मिट्टी को खोदा करती। वह बूढ़ी औरत मंगलवार का व्रत भी करती थी। व्रत करते हुए उसे बहुत ज़्यादा समय हो चुका था। वह बूढ़ी औरत बड़ी ही श्रद्धा से और भक्तिभाव से हनुमान जी की पूजा करती थी। उसकी इस निष्ठा और विश्वास के कारण हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी परीक्षा देने का मन बनाया। परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी साधु का वेश धारण करके आए और उस बूढ़ी औरत के घर गए। उसके घर आने के बाद वे कहने लगे कि यहाँ कोई हनुमान भक्त है जो मेरी सहायता करे। साधु की आवाज़ को सुनकर बूढ़ी औरत घर के बाहर निकल आई और बोली, आज्ञा करिए महाराज, आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ। उस साधु वेश के हनुमान जी बूढ़ी औरत से बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, तुम मुझे भोजन कराओ, भोजन कराने से तुम यह ज़मीन लीप दो। साधु की बात सुनकर बूढ़ी औरत बड़ी सोच में पड़ गई, क्योंकि नियम के अनुसार वह हर मंगलवार को ज़मीन नहीं लीपा करती थी। कुछ देर सोचने के बाद साधु के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। महाराज जी, यह काम तो मैं नहीं कर सकती, कृपया आप मुझे कोई दूसरा काम करने की आज्ञा दीजिए, उसे मैं किसी भी हालत में पूरा कर दूंगी। उसके बाद हनुमान जी ने 3 बार प्रतिज्ञा की और फिर कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन करना चाहता हूँ। साधु के मुंह से ऐसी बात सुनकर बूढ़ी औरत के होश उड़ गए। उसके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई, लेकिन वह साधु की आज्ञा को तो टाल भी नहीं सकती थी। अपनी प्रतिज्ञा के चलते उसने अपने पुत्र मंगलिया को बुलाया और साधु को दे दिया। बूढ़ी औरत की प्रतिज्ञाबद्धता देखकर हनुमान जी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने बूढ़ी औरत की और परीक्षा लेनी चाहिए। फिर उन्होंने उस बूढ़ी औरत के हाथों से ही मंगलिया के पेट के बल लिटवाया और साथ ही पीठ पर आग भी जलाने के लिए बोला। अपने पीठ पर आग जलाने के बाद बूढ़ी औरत बड़े ही दुखी मन से घर के अंदर चली गई। कुछ समय बीतने के बाद साधु ने बूढ़ी औरत से कहा, अपने बेटे को बुलाओ ताकि वह भोजन का भी भोग ले। साधु की इस बात को सुनकर पहले तो बूढ़ी औरत को विश्वास ही नहीं हुआ। बूढ़ी औरत ने रोते रोते अपने आंसू पोंछे और बोले, आप मुझे मेरे बेटे का नाम लेकर कष्ट न दें। इसके बाद साधु नहीं माने और बूढ़ी औरत ने मंगलिया को आवाज़ लगाई। अपने पुत्र को जीवित देखकर बूढ़ी औरत बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुई और साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी ने बूढ़ी औरत को अपने दर्शन दिए। इस तरह मंगल प्रदोष के दिन हनुमान जी के दर्शन कर कर बूढ़ी औरत का जीवन सफल हो गया। बुध प्रदोष व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक पुरुष की नई नई शादी हुई थी। उसका अभी गौना नहीं हुआ था। उसकी पत्नी शादी के बाद पहली बार अपने मायके गई हुई थी। अपनी पत्नी को दोबारा लेने के लिए वह पुरुष अपने ससुराल पहुंचा और अपनी पत्नी की माँ यानी कि अपनी सास से बोला कि वह बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को अपने घर लेकर जाएगा। उसके पत्नी के घर वालों ने कहा कि बुधवार के दिन विदा करना शुभ नहीं माना जाता। उसके सास ससुर और सभी घर वालों ने समझाया। फिर वह पुरुष के जिद के आगे सभी को झुकना पड़ा और उसकी जिद की वजह से उसके सास ससुर ने अपनी बेटी को विदा कर दिया। वह दोनों पति पत्नी बैलगाड़ी से जा रहे थे। कुछ समय के बाद पत्नी को बहुत जोरों की प्यास लगी। उसने अपने पति से कहा। तब उसका पति लोटा लेकर पानी लाने के लिए निकल पड़ा। जब वह पानी लेकर वापस आ रहा था तो उस पुरुष ने देखा कि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष द्वारा लाए गए पानी को पीकर हंस हंस कर उस पुरुष से बात कर रही है। यह देखकर उसका पति उस पर क्रोधित हो गया तथा वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा जिसने उसकी पत्नी को पानी पिलाया था। परंतु वह हैरान इस बात पर हो रहा था कि वह जिस व्यक्ति से लड़ रहा था वह उसका हमशक्ल था, बिल्कुल उसकी तरह दिखता। काफ़ी देर लड़ने की वजह से वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और सिपाही भी आ गए। सिपाही ने महिला से पूछा कि तुम यह बताओ कि दोनों पुरुष में से कौन सा तुम्हारा पति है। तब महिला असमंजस में पड़ गई। वह वहाँ इकट्ठा सारे लोग आश्चर्य में पड़ गए। अपनी पत्नी को इस हालत में देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह भगवान शंकर जी से हाथ जोड़कर विनती करने लगा, हे प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत ही ज़्यादा बड़ी भूल हो गई। जैसे ही उसकी प्रार्थना विनती खत्म हुई तो दूसरा व्यक्ति जो था यानी कि उसका हमशक्ल वह अंतर्ध्यान हो गया। फिर वहाँ से दोनों पति पत्नी अपने घर चले गए। तब से उन दोनों का पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी का व्रत करने लगे और भगवान शंकर की पूजा अर्चना करने लगे। गुरु प्रदोष व्रत कथा। एक बार की बात है जब इंद्र और वृत्रासुर की सेना में भयंकर लड़ाई हुई। से देवताओं ने सभी दैत्य सेना को हराकर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। अपनी सेना को हारता दिख वृत्रासुर बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हुआ, स्वयं ही युद्ध करने लगा। अपनी आसुरी माया से उसने एक भयंकर विकराल रूप धारण कर लिया। तब सभी देवतागण भयभीत हो गए। गुरुदेव बृहस्पति के पास गए। तब उन्होंने सारी बात बताई तथा बृहस्पति भगवान जी से बोले, पहले मैं आप लोग को वृत्रासुर कौन है
उसका वास्तविक परिचय कराऊंगा। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ असुर है। उसने गंधमादन पर्वत पर अपनी घोर तपस्या से भोलेनाथ जी को प्रसन्न किया है। पूर्व के समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने ही विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहाँ शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान थी। यह देखकर उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण आप स्त्रियों के पास रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध होकर साथ में बैठे। राजा चित्ररथ के यह बात सुनकर सर्वव्यापी शिव शंकर जी मुस्कुराकर बोले, हे राजन, यह मेरा व्यवहारिक अलग है। मैंने मृत्युदाता के कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम मेरा मजाक उड़ाते हो। तब माता पार्वती राजा चित्ररथ की बातें सुनकर क्रोधित हो गईं और तब उन्होंने चित्ररथ से गुस्से में कहा, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी मजाक उड़ाया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ कि फिर तू ऐसे कभी किसी का मजाक उड़ाने का साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य का रूप धारण करके विमान से नीचे गिर जाएगा, और ऐसा मैं तुझे श्राप देती हूँ। माता पार्वती के अभिश्राप से चित्ररथ या राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और व्यष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर वह वृत्रासुर बना। बृहस्पति भगवान बोले, असुर वृत्रासुर बचपन से ही शिव जी का भक्त है, इसलिए हे इंद्रदेव, तुम पहले बृहस्पति प्रदोष का व्रत करके भगवान शंकर को प्रसन्न करो। तब देवराज इंद्रदेव ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करके बृहस्पति देव का प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रभाव से इंद्र ने बहुत जल्द ही असुर वृत्रासुर से विजय प्राप्त कर ली और तब इंद्रदेव अपने देवलोक में शांतिपूर्वक सुखी से रहने लगे। शुक्र प्रदोष व्रत कथा। एक बार की बात है, एक गांव में 3 दोस्त रहते थे। उन तीनों दोस्तों में बड़ी घनिष्ठता वाली दोस्ती थी। उन तीनों दोस्तों में से एक राजा का पुत्र, दूसरा ब्राह्मण का बेटा और तीसरा सेठ का लड़का था। उन तीनों दोस्तों का विवाह तो हुआ था, परंतु सेठ के लड़के का विवाह के बाद का गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों दोस्त आपस में बैठकर बात कर रहे थे और अपनी अपनी पत्नियों के बारे में कुछ बता रहे थे। उनमें से एक ब्राह्मण का बेटा खुशीपूर्वक बोला, स्त्रियों के बिना घर भूतों जैसा लगता है। जब यह बात सेठ के लड़के ने सुनी, तभी उसने निश्चय किया कि वह अपनी पत्नी का गौना करा कर लाएगा। फिर वे तीनों दोस्त अपने अपने घर चले गए। सेठ का लड़का अपने गौना कराने के बारे में अपने माता पिता को बताया। उसके माता पिता ने कहा कि आज शुक्रवार है, सूर्यास्त हो चुका है। सूर्यास्त के बाद बहुओं और बेटियों को उनके घर से विदा कराना अशुभ होता है। उसके माता पिता ने कहा, कल सुबह चले जाना और अपनी पत्नी को विदा करा कर ले आना। सेठ का लड़का अपनी जिद पर टिका रहा और उसने माता पिता की बात नहीं मानी और ससुराल चला गया पत्नी को विदा कराने के लिए। वहाँ पहुँचने के बाद उसने बताया कि मैं विदाई कराने आया हूँ। जब यह बात उन्होंने सुनी तो उसकी पत्नी के माता पिता ने समझाया, लेकिन वह उनकी एक बात नहीं सुन रहा था। उसकी जिद के कारण उन्हें अपनी बेटी की विदाई करनी पड़ी। जैसे ही वे लोग अपने गांव से बाहर निकले थे, उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई और उसकी पत्नी को भी काफ़ी चोटें लगीं। सेठ लड़का फिर भी हार नहीं माना और आगे चलने लगा। जैसे ही वह कुछ दूर गया, डाकुओं ने घेर लिया, तब सारा सामान लूट लिया। सेठ लड़का अपनी पत्नी के साथ रोता बिलखता अपने घर पहुंचा और घर जाने के बाद उसे सांप ने काट लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने जांच किया और बोला कि आपका लड़का 3 दिन के अंदर ही मर जाएगा। जैसे ही इस सारी घटना का पता उसके दोस्त को लगा, जो एक ब्राह्मण का पुत्र था, उसने सेठ से कहा कि आप अपने पुत्र व बहू को बहू के मायके भेज दीजिए। सारी परेशानियां आ रही हैं क्योंकि वह अपनी पत्नी को शुक्रासत में विदा करा के लाया। उसके पिताजी को ये बात पसंद आई। सेठ अपने पुत्र व बहू को बहू के मायके भेज दिए। ससुराल पहुंचते ही सेठ के लड़के की हालत में सुधार आने लगा। वह कुछ दिनों के बाद पूरी तरह से ठीक हो गया। इसलिए जो भी लोग शुक्र प्रदोष करते हैं, शुक्र प्रदोष व्रत वाली कथा भी सुनते हैं, तो उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद एवं सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शनि प्रदोष व्रत कथा। एक बार की बात है, एक गांव में एक सेठ रहा करता था। वह सेठ एक धनी व्यक्ति था, जिसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और उसके घर में हर प्रकार की सुख सुविधा थी। लेकिन सेठ और उसकी पत्नी हमेशा दुखी रहते थे क्योंकि उन्हें कोई संतान नहीं थी। एक दिन सेठ ने सोच लिया कि और निश्चय किया कि क्यों ना हम अपना सारा काम नौकरों को सौंप दें और मैं सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊं। उन्होंने ऐसा ही किया। जैसे ही वह तीर्थ यात्रा के लिए अपने गांव से निकले, उन्होंने एक साधु को देखा जो ध्यान में मग्न बैठे थे। सेठ जी और उनकी पत्नी ने सोचा क्यों ना इस साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए।
जब सेठ और सेठानी साधु के पास गए और उनके पास बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि सेठ और सेठानी काफ़ी समय से उनके पास बैठे हैं, जो मेरे से आशीर्वाद लेने का इंतज़ार कर रहे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा, मैं आपके दुख का कारण जानता हूँ। आप शनि प्रदोष व्रत करें, जिससे आपको संतान का सुख प्राप्त होगा। जिस तरह साधु ने सेठ और सेठानी को शनि प्रदोष व्रत की विधि बताई, उस तरह उन्होंने शंकर भगवान की पूजा की और शंकर भगवान की कृपा से उन्हें संतान का सुख प्राप्त हुआ। तो ये थी सप्ताह के 7 दिन की पड़ने वाली प्रदोष व्रत की कथा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा कथा वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। ओम नमः शिवाय।